तो हेडिंग दो इनइक्वलिटी। तो पहले हम लोग उसका बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक्स इनइक्वलिटी क्या है, फंडामेंटल क्या है, उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इनइक्वलिटी का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से समझना। इनइक्वलिटी होता कितना बच्चों, इनइक्वलिटी होता कितना है, 4 होता है, 2 नहीं बोलेंगे। ग्रेटर है ना, ग्रेटर इक्वल टू, लेस और लेस इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस और लेस देन और इक्वल टू। तो इनइक्वलिटी 4 होता है। अब इनइक्वलिटी सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, इनइक्वलिटी सॉल्व करके एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो सब हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक में। अभी तक हम लोग इक्वेशन सीखे हैं बच्चों, इक्वेशन सॉल्व करना। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो हेडिंग बनाना बेसिक इनइक्वलिटी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है कि a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो b क्या होगा बच्चों, छोटा होगा a से। a बड़ा है b से तो b छोटा होगा a से। देखो बच्चों इक्वेशन में क्या, इनइक्वलिटी में क्या अंतर है, इक्वेशन में दोनों तरफ सेम क्वांटिटी होता है, a इक्वल टू b, है ना। तो ये इधर रहे चाहे इधर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनइक्वलिटी में आप a को किधर रख रहे हैं, b को किधर रख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। a यदि ग्रेटर साइड है तो फिर उल्टा करेंगे तो b की तरफ फिर लेस करना होगा, है ना बच्चों। तो a इधर उधर करते वक्त ध्यान देना है, इक्वेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आता था, इक्वेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आता था। 3 बड़ा है 2 से, है ना, तो 2 जो होगा वो छोटा होगा 3 से। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। दूसरा, a बड़ा है b से, प्रॉपर्टी नंबर 2, a बड़ा है b से, तो a बड़ा है b से तो दोनों तरफ c जोड़ दीजिए, तो a प्लस सी भी बड़ा होगा b प्लस सी से। मतलब इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कोई नंबर घटाने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त और डिवाइड करते वक्त ध्यान देना है, इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करते वक्त और डिवाइड करते वक्त ध्यान देना है कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव है या निगेटिव। तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है, लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। पर इस प्रॉपर्टी को लिखिए, समझाते हैं। when c पॉजिटिव और a बाई सी छोटा होगा b बाई सी से, when c निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू इनइक्वलिटी, ध्यान से समझिएगा, दिमाग खोल के रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है बाबू, a बड़ा है b से तो b छोटा होगा a से। इनइक्वलिटी 4 होता है, चारों के लिए वैलिड है, एक कोई पढ़ा रहे, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू होगा तो उल्टा करेंगे तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो इनइक्वलिटी क्या है, इक्वेशन और इनइक्वलिटी में क्या अंतर है, इक्वेशन एक तराजू का दोनों साइड इक्वल होता है, इधर रखें या इधर रखें, लेकिन इनइक्वलिटी में क्या है, एक तरफ ज्यादा भार है एक तरफ कम भार है। इक्वेशन इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनइक्वलिटी को हम लोग इन इक्वेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इन इक्वेशन भी कहते हैं। इन इक्वेशन, इक्वेशन के आगे इन लग गए तो इन इक्वेशन कहलाएगा। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कोई नंबर जोड़ने से, जैसे कि एग्जांपल से समझना, 3 बड़ा है 2 से, है ना, दोनों साइड 5 जोड़ देते हैं, तो दोनों साइड यदि हम 5 जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा बच्चों 8 और ये बन जाएगा बच्चों 7, 8 ग्रेटर देन 7। आपको बस याद रखना है कि इनइक्वलिटी चेंज करेगा कि इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा,
इनिक्विटी चेंज करेगा कि इनिक्विटी चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे बस चेंज और नो चेंज का चक्कर होता है, कब चेंज करेगा कब चेंज नहीं करेगा। दोनों साइड कोई नंबर घटा दीजिए, इसी में दोनों साइड 5 घटाइए, इधर भी 5 घटाइए, सेम नंबर। तो 3 में से 5 गया कितना होगा बच्चों? 3 में से 5 गया कितना होगा? -2, और इधर हो जाएगा -3। कौन बड़ा है? -2 ही बड़ा है, -2 ही बड़ा है। तो इनिक्विटी के दोनों साइड सेम नंबर जोड़ने से यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे ग्रेटर होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। दोनों साइड सी घटाएंगे, यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे ग्रेटर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। वही एग्जांपल लेते हैं, 3 बड़ा है 2 से, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 4। कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड -2 से। किससे बच्चों? -2 से। तो -2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? ये बन जाएगा -6 और ये बन जाएगा -4। कौन बड़ा है? -4 बड़ा है। तो इसको बोलते हैं बच्चों कि इनिक्विटी में यदि नंबर जो निगेटिव है, सी निगेटिव है, तो उससे यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर बन जाएगा लेस, इनिक्विटी चेंज कर जाता है, ऐसे बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को कैसे याद रखेंगे? इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे कि इनिक्विटी के दोनों साइड कोई नंबर जोड़ने से इनिक्विटी चेंज नहीं करता है, इनिक्विटी के दोनों साइड कोई नंबर घटाने से इनिक्विटी चेंज नहीं करता है। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना है कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव से किए देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निगेटिव से किए चेंज कर गया। इसी में एक डिवीजन का एग्जांपल लीजिए बच्चों, 3 ग्रेटर देन 2, दोनों साइड 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/2। कितना आ रहा है बच्चों? 1.5 और ये 1। कौन बड़ा है? 3/2 बड़ा है। लेकिन यदि हम -2 से कर देते हैं तो मेरे बच्चे, -2 से कर देते हैं तो -2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा -1.5 और ये हो जाएगा -1। कौन बड़ा है? -1.5 बड़ा है कि -1 बड़ा है? -1 बड़ा है, चेंज कर जाएगा। तो डिवीजन करते वक्त ध्यान देना है कि हम निगेटिव से तो नहीं डिवाइड कर रहे हैं, निगेटिव से तो नहीं डिवाइड कर रहे हैं, और यदि हम निगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको इनिक्विटी को चेंज करना होगा मेरे बच्चे, चेंज करना होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? हाँ या ना? समझ पा रहे हैं? इनिक्विटी में दोनों साइड कोई नंबर जोड़ने से इनिक्विटी चेंज नहीं करता है, कोई घटाने से इनिक्विटी चेंज नहीं करता है। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना है, डिवाइड करते वक्त ध्यान देना है कि नंबर पॉजिटिव है तो चेंज नहीं करेगा, निगेटिव है तो चेंज कर जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आने से पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी 3 नंबर नोट नहीं कीजिएगा बच्चों। एक सवाल लिखते हैं, पहले समझते हैं। पहले हम लोग अभी सीखते हैं लीनियर इनिक्विटीज। पहले हम लोग का टारगेट क्या होगा बच्चों? लीनियर। पहले हम लोग लीनियर इनिक्विटीज सीखते हैं। लीनियर, दो प्रॉपर्टी समझ में आया सबको? लीनियर इनिक्विटीज में क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। धीरे धीरे इनिक्विटीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉल्व फॉर एक्स, अभी मेरा टारगेट है लीनियर इनिक्विटीज बताना। जैसे कि आपका एक सिंपल सा सवाल लेते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। 2 + 3x कुछ भी ले सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू 6। एक लीनियर इनिक्विटी ले लिए पहले। 2 + 3x ग्रेटर इक्वल टू 6। अभी हम लोग मेरा जो फोकस होगा वो इसमें यहाँ पे लीनियर होगा। इसमें क्वाड्रेटिक होगा तो क्या करेंगे, रैशनल फंक्शन होगा तो क्या करेंगे, इरैशनल होगा तो क्या करेंगे, सारा पढ़ना है इनिक्विटीज का पार्ट। अभी लीनियर पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां से x निकालना है बच्चों। तो x निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो दोनों साइड 2 घटा देंगे। तो 2 + 3x है ना, ग्रेटर इक्वल टू 6 है, तो इस साइड भी 2 माइनस कर देते हैं, इस साइड भी 2 माइनस कर देते हैं। 2 माइनस करने से इनिक्विटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा बच्चों 3x ग्रेटर इक्वल टू 4। ये लिखने आ रहा सबको? दोनों साइड 2 घटा दिए, दोनों साइड 2 घटाने से इनिक्विटी चेंज नहीं करेगा। अब ये 3 डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो 3 से डिवाइड करते हैं। बोलेंगे ऐसे इनिक्विटी में कि हम लोग दोनों साइड 3 से डिवाइड करते हैं। तो जब दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते वक्त ध्यान देना है कि नंबर मेरा पॉजिटिव है या निगेटिव। बस आज के क्लास में ये सीखिए कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। तो पॉजिटिव से डिवाइड किए हैं तो इनिक्विटी चेंज नहीं करेगा,
तो यहां से हो जाएगा बच्चों x ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा 4/3। हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? किसी को रिपोर्ट करना होगा तो आंसर ये दे दीजिए, या आपको आंसर ऐसे लिखना होगा x बिलोंग्स टू, और यहाँ पे बच्चों 4/3 पे ओपन या क्लोज ब्रैकेट, 4/3 पे इक्वल है मतलब 4/3 लेना है, और 4/3 से बड़ा मतलब 4/3 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। या तो आंसर ऐसे दे दीजिए, लेकिन आंसर को ऐसे सेट नोटेशन में, इंटरवल नोटेशन में लिखा जाता है। आंसर हो जाएगा 4/3 से इंफिनिटी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4/3 से इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? किसी चीज को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि 4/3 से इंफिनिटी के बीच हम कुछ भी ले लें और यहां पे पुट कर दें, तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन का आंसर बहुत कम होता है तो डायरेक्ट x बराबर लिख के छोड़ देते थे। यहां तो बहुत आंसर है ना, x का बहुत सारा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 4/3 से बड़ा कुछ भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो किसी को मुझे रिपोर्ट करना होगा आंसर को, तो हम लोग ये इंटरवल नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरवल नोटेशन सबको समझ में आ चुका है? आ चुका है बच्चों? एक सवाल इस पर और कीजिए, तो एक सवाल और कीजिए, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, है ना? लीनियर पढ़ते हैं, 6 - 2x है ना, लेस देन इक्वल टू 5। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x निकालना है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों? पहले 6 डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो दोनों साइड 6 घटा देंगे। एकदम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले दोनों साइड 6 को घटा दीजिए। दोनों साइड 6 घटाने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो यहां बचेगा बच्चों -2x, और यहां बचेगा बच्चों -1। क्या बचेगा बच्चों? -1। अब x निकालना है तो हमको किससे डिवाइड करना होगा? -2 से। इसे डिवाइड करना होगा -2 से, और -2 कैसा नंबर है? -2 कैसा नंबर है? नेगेटिव। और नेगेटिव से यदि हम डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा चेंजिंग होगा कि जो लेस देन इक्वल टू है वो बन जाएगा ग्रेटर इक्वल टू। ये स्टार लगा रहे हैं, यहाँ पे यहीं पे गलती होता है। इनइक्वालिटी में बस आप चेंज नो चेंज में फंस गए तो पूरा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों चेंज कर गया बाबू? क्योंकि आपने निगेटिव से डिवाइड किया है, निगेटिव से डिवाइड किया। तो ये बचेगा बच्चों x ग्रेटर इक्वल टू हाफ। निगेटिव से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। तो इसका आंसर आ गया बच्चों x ग्रेटर इक्वल टू हाफ। और x ग्रेटर इक्वल टू हाफ को किसी को रिपोर्ट करना होगा तो आप कैसे रिपोर्ट कीजिएगा? यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इसको रिपोर्ट कीजिएगा x बिलोंग्स टू हाफ से इंफिनिटी, हाफ से इंफिनिटी। आपका आंसर ऐसे लिखा रहेगा, इंटरवल फॉर्म में लिखा रहेगा, है ना? और इस पे आपको नंबर मिलेगा हाफ से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है मेरे बच्चे कि आपको ध्यान देना है कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। क्या ये दो एग्जांपल आपको समझ में आया बच्चों? आसान लगा? लीनियर इनइक्वालिटीज है और यहां से सॉल्व करके आपने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? पहले क्या किए? 2 माइनस कर दिए, फिर 3 से डिवाइड कर दिए। बस ध्यान देना है कि चेंज करेगा कि नहीं करेगा। और ये जो आंसर आया x ग्रेटर इक्वल टू 4/3, उसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 4/3 पे बिग ब्रैकेट और इंफिनिटी। यहाँ पे जो आंसर आया वहां पे, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था कि जो -2 से डिवाइड किए तो इनइक्वालिटी चेंज कर गया। तो यहाँ जो पहले लेस देन इक्वल टू था वो ग्रेटर, यहाँ पे पहले ग्रेटर इक्वल टू होता तो क्या बन जाता बच्चों? वो बन जाता लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरे बच्चे, दो एग्जांपल समझे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा, इन एन इनइक्वालिटी एनी टर्म with positive or negative sign may be transferred from one side to other side provided its sign is changed। नोट कीजिएगा, इनइक्वालिटी में आप किसी भी टर्म को इधर से उधर भेज सकते हैं। याद करो बच्चों इक्वेशन, इक्वेशन में आप क्या करते थे बच्चों? 2x + 3 = 5। तो आप 3 को जब उधर भेजते थे बच्चों तो ये माइनस हो जाता था ना,
5 में से 3 गया तो 2 हो जाता था, है ना। तो इनिक्विटी में भी आप किसी भी टर्म को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं इक्वेशन की तरह, लेकिन वही है, आपको साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना होगा, चेंज कर देना होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू u माइनस वी प्लस डब्ल्यू। अब मेरा मन किया कि v को इधर लाने का, मेरा मन किया v को इधर लाने का बच्चों, तो जब मैं v को इधर लाऊंगा तो लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस वी ग्रेटर इक्वल टू u प्लस डब्ल्यू, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप किसी भी टर्म को इधर से उधर भेज सकते हैं मेरे बच्चे, लेकिन बस आपको साइन चेंज कर देना है, जैसे आप इनिक्विटी इक्वेशन में करते हैं। कुछ सवाल करते हैं बच्चों इस पे, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, है ना। कुछ सवाल करते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। सॉल्व करने का मतलब x निकालना है। तो आपको पता है कि सर वेरिएबल वाले को एक साइड करेंगे और नॉन वेरिएबल कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, तो 5x और ये 3x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस बन जाएगा। और ये -3 इधर निगेटिव है तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। तो 5x में से 3x गया, क्या बन जाएगा बच्चों, 2x, और 3 और 1 मिलके क्या बन जाएगा, 4। ये करने आ रहा है, इधर उधर करने आ रहा है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते वक्त, मल्टीप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि वो नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव। 2 से डिवाइड करेंगे तो इनिक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर हो जाएगा 2 से छोटा। ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से छोटा को कैसे लिखेंगे, -∞ से 2, और 2 पे ओपन की क्लोज, ओपन ब्रैकेट, क्या नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ, नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो ये -∞ से 2 आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। आ रहा बच्चों समझ में। मल्टीप्लाई करते वक्त, डिवाइड करते वक्त ध्यान देना है कि आप जिस नंबर से कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। चलिए आप लोग बनाइए तो 2 × 2x + 3 -10 < 6 × x - 2। क्या करेंगे, जो अलजेब्रा का रूल है वो फॉलो करेंगे पहले। 2 2 = 4x + 6 - 10 < 6x - 12। इस स्टेप में कोई डाउट, कुछ नहीं होना चाहिए डाउट। अब वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो 4x में से इधर आएगा, 4x इधर से आएगा, 6x तो हो जाएगा -2x, और ये जाएगा तो 10 10 - 6 10 - 6 4 4 - 12 4 - 12 -8। ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों, -8। अब यहाँ पे आपको -2 को हटाना है, ध्यान से समझिएगा, -2 निगेटिव है और निगेटिव से डिवाइड करने से इक्वलिटी चेंज कर जाएगा, है ना। तो x ग्रेटर इक्वल टू 4 लिख दिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, स्टार लगा रहे हैं। क्यों, यहाँ पे गलती होने का संभावना होता है। -2 यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू था वो बन जाएगा ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, ग्रेटर इक्वल टू बन जाएगा। और इसके आंसर को आप कैसे लिखिएगा, सेट इंटरवल नोटेशन में, इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे बच्चों x बिलोंग्स टू, और 4 पे कैसा, बिग ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल है, 4 लेना है और 4 से बड़ा सारा लेना है। बड़ा का मतलब कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा बिग ब्रैकेट 4 to ∞, 4 to ∞। आया बच्चों समझ में, है बच्चों, यस आसान टॉपिक है, लीनियर अभी सीख रहे हैं। एक और करते हैं सवाल इस पे, सॉल्व इनिक्विटी सीख रहे हैं हम लोग बच्चों। 3 × x - 2 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर इक्वल टू 5 × 2 - x/3। इसको कैसे हम लिखें,
नीचे 5 है और इधर 3 है। 5 और 3 का एलसीएम बच्चों 15। 5 और 3 का एलसीएम 15, तो दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 पॉजिटिव नंबर है। बस मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना है कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो 15 से कर रहे हैं ना, तो 15 से दोनों साइड कर सकते हैं। और बस आपको ये देखना है कि इनिक्विलिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा। इनिक्विलिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चों? पॉजिटिव से किए हैं। 5 से कितना बार में लग गया? 3 बार में। और ये 3 से कितना बार में लग गया? 5। 3 3 जा 9 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स। बस अलजेब्रा बच्चों, अलजेब्रा पढ़ रहा। फिर अगर 9x माइनस 18 ग्रेटर इक्वल टू कितना? 50 माइनस 25x। 25 को इधर भेजिए, 25 और 9 34x और 18 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 68। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 34 से डिवाइड कर देंगे तो 34 एक पॉजिटिव नंबर है ना, और पॉजिटिव से डिवाइड करने से इनक्लूडिंग चेंज नहीं करेगा। पॉजिटिव से डिवाइड करने से इनक्लूडिंग चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2। तो आंसर को कैसे लिखेंगे? x ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी x बिलोंग्स टू 2 पे बिग ब्रैकेट 2 से इंफिनिटी, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों लीनियर इनइक्वालिटीज। अभी देख रहे हैं कि लीनियर आपके पास टर्म है ना, और लीनियर टर्म है आपके पास। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं, इस पे कैसे आता है। अब आपका एक इनइक्वालिटी नहीं देगा, अब आपको सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दे देगा। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज क्वेश्चन समझाते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। एक इनइक्वालिटीज नहीं देगा, एक के अंदर 2 इनइक्वालिटीज दे देगा, 3 दे देगा। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे? ये कर्ली ब्रैकेट है, एक साइड रहेगा, दोनों साइड नहीं। और इसके अंदर आपका 2 इनइक्वालिटी रहेगा। 2 इंटू मान लेते हैं 3x माइनस 1 है ना, लेस देन आपका 3 इंटू 4x प्लस 1 प्लस 16। ध्यान समझिएगा इसको। हेडिंग में क्या, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, और एक कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है और इसके अंदर आपका 2 इनइक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, 2 इनइक्वालिटी दिया हुआ। सिस्टम का मतलब पहले दिमाग में बैठाइए। सिस्टम का मतलब आपको दिमाग में बैठाइए बच्चों कि सिस्टम का मतलब हुआ कि एक अलग इनइक्वालिटी है और ये एक अलग इनइक्वालिटी है। दोनों को सॉल्व करना है अलग अलग, दोनों को सॉल्व करना है, और दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। दोनों का क्या लेना है बच्चों? इंटरसेक्शन लेना। ये बोलेगा नहीं, क्वेश्चन में बोले, क्वेश्चन में बस लिख के छोड़ देगा कि आप सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को सॉल्व कीजिए। तो आपको दिमाग में बैठाना है कि एक अलग इनइक्वालिटी है, ये एक अलग इनइक्वालिटी है, और दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है मुझे, और दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा और उसका इंटरसेक्शन लेके जो फाइनल आंसर आएगा वो मुझे रिपोर्ट करना है, वो मुझे रिपोर्ट करना है। इसको मानते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1, और इसको मानते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। और पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लेके बढ़ते हैं मेरे बच्चे। बहुत आराम से बता रहे हैं, सुनना इसको एकदम बहुत अच्छे से। इनइक्वालिटीज को अच्छा कर लोगे ना तो कैलकुलस तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। 12th में जो पढ़ना है कैलकुलस। तो पहले हम 1 को लेके बढ़ते हैं। 4x प्लस 1 प्लस 16 कैसे करेंगे बच्चों? पहले इसको सॉल्व करते हैं जल्दी। 3 2 6x माइनस 2, और ये आ जाएगा 12x प्लस 3 प्लस 16। ठीक है, इधर ट्रांसफर कीजिए। तो 6x में से 12x गया माइनस 6x, और ये आ जाएगा 19, और ये आ जाएगा तो 2, 19 और 2 21। माइनस 6 से डिवाइड करना है। माइनस 6 क्या है? नेगेटिव, और जब नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो इक्वलिटी चेंज कर जाएगा। तो 21 बाई माइनस 6 हो जाएगा
कितना 3 7 और 3 से 2 -7/2। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज कर गया बच्चों, स्टार लगा रहे हैं यहाँ पे जो लेस था ये ग्रेटर क्यों बन गया, क्योंकि आपने -6 से डिवाइड किया है, क्योंकि आपने -6 से डिवाइड किया है। आ रहा बच्चों सबको समझ में, x ग्रेटर देन -7/2। अब सेकंड वाला पार्ट को लेकर के बढ़ जाइए जल्दी। 4 डाइट गुना कर देते हैं, 4 2 8 प्लस 4x और यहां से हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 8। एक तरफ ट्रांसफर कीजिए बच्चों, वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड, तो ये हो जाएगा x लेस देन 0। हो गया, सॉल्व हो गया। 4x इधर आया तो x बन गया, ये गया तो 0 हो गया, सॉल्व हो गया। x निकल गया मतलब काम आपका कंप्लीट। लेकिन अभी क्या करना है कि इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि यदि आपको सिस्टम के अंदर ढेर सारा इनइक्वालिटीज है तो सारे को सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन लेना है। और इसका इंटरसेक्शन लेने के लिए हम आपको कैसे सिखाए थे बच्चों, कल इसको सिखाए थे, इंटरवल का ऑपरेशन है ना, कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं। फिर से समझिए, -7/2 और यहां हो जाएगा बच्चों 0, दोनों को नंबर पे रखिए। ये कह रहा है कि -7/2 से बड़ा, -7/2 से बड़ा कैसे प्लॉट करेंगे ये, और ये कह रहा है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कैसे प्लॉट करेंगे ये। अब दोनों का क्या लेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, आ रहा लेने। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन आपको लेने आना चाहिए। आंसर क्या होगा बच्चों, रिपोर्ट करो, -7/2 से 0। आंसर कैसे लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं आंसर, x बिलोंग्स टू -7/2 पे ओपन इंटरवल और 0 पर भी ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि -7/2 शामिल नहीं है, 0 भी यहाँ पे शामिल नहीं है, तो दोनों जगह ओपन इंटरवल होगा और आंसर होगा -7/2 से 0, और इस पे आपको नंबर मिलेगा। सिस्टम का मतलब दिमाग में कुछ बैठा, सिस्टम का मतलब कि सर उसके अंदर ढेर सारे इनइक्वालिटीज होंगे, 2 ही होगा क्या, नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, और जितना भी होगा सबको सॉल्व करना है और सबका इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन लेने का तरीका क्या है, नंबर लाइन है ना बाबू, नंबर लाइन पे आप उसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो सवाल करते हैं इसको, आ रहा सबको समझ में, आ रहा बच्चों, यस सर। नेक्स्ट, फाइंड नेचुरल एक्स। हाँ बोलना है, बोलना है, फाइंड नेचुरल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which satisfy the system of inequalities, satisfy the system of inequalities, system of inequalities। तो बच्चों इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके आपको इसका x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक सिस्टम बना होगा, या सिस्टम ऐसे नहीं बनाएगा करली ब्रैकेट, तो ऊपर में सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज लिख देगा। तो यहाँ पे है 2 इनइक्वालिटीज, लीनियर अभी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो वो तो बात की बात है, पहले हम लीनियर पे सीख लें। 4 + 2x, अभी देख रहे हैं आपको सारे एग्जांपल हम लीनियर का ही दे रहे हैं। 5x - 3, 5x - 3 है ना, लेस देन 4x - 1, ये लिखने आ रहा है। सिस्टम का मतलब क्या दिमाग में बैठा कि सर इसके अंदर जितना भी इनइक्वालिटीज होगा सबको सॉल्व करके उसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। सबको सॉल्व करके उसका क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना। तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, और दोनों को सॉल्व करके x को निकालने के लिए दोनों आंसर का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो पहले 1 को करते हैं बच्चों, x + 3 लेस देन 4 + 2x। x को इधर लाइए, x - 2x -x, और ये 3 इधर गया तो 4 में से 3 गया 1। अब -1 से डिवाइड करना है, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो इसको डब्बा में डाल दो, ये आंसर आ गया। अब आते हैं इस पे, 5x - 3
लेस देन 4x माइनस 1, एक तरफ ट्रांसफर कीजिए तो 5x में से 4x आएगा x और 3 जाएगा तो 3 में से बन गया 2, इसको भी डब्बा में डाल दीजिए। इतना दिमाग में बैठ गया कि सर ये दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जितना भी इनइक्वालिटी होगा यूनियन नहीं लेना है, बाद में दिमाग में बैठाओ, उसका इंटरसेक्शन लिया जाता है। चलिए इंटरसेक्शन लेने के लिए आपके पास तरीका क्या है बच्चों, नंबर लाइन। फंडामेंटल चीज पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया -1 और ये हो गया 2। ये कह रहा है कि -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब -1 नहीं लेना है और -1 से बड़ा लेना है। और ये कह रहा है कि 2 से छोटा लेना है, तो 2 पे ओपन और इससे छोटा। ये प्लॉटिंग करने सबको आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन ये रीजन आ रहा है ना। तो यहाँ पे रिपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू रिपोर्ट करेंगे -1 पे ओपन इंटरवल और 2 पे भी ओपन इंटरवल। मतलब -1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है और उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। क्या ये x आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नेचुरल x। नेचुरल x, तो नेचुरल x का मतलब x निकालना है लेकिन उसमें से नेचुरल वैल्यू ही लेना है। नेचुरल नंबर कौन होगा इसके बीच, नेचुरल x क्या होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है 1। 2 क्यों नहीं लेंगे, 2 क्यों नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 है ही नहीं। ये क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये रिपोर्ट कर रहा है कि -1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। तो 2 तो लेना ही नहीं है, 2 पे तो ओपन है, तो 2 जब लेना ही नहीं तो 2 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है बच्चे। हाँ 1.9999 इंक्लूडेड है लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है। जब 2 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे 2 हम लोग नहीं लेंगे, है ना। सिर्फ आंसर 1 होगा। यही आपके एग्जाम में फंसा देगा। यहाँ पे x बोलता निकालने के लिए तो ये आंसर होता, लेकिन नेचुरल x बोल दिया तो पूरा सॉल्व करेंगे और इसके बीच में जो नेचुरल नंबर होगा वही रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे होल नंबर पूछता तो 2 आंसर हो जाता, 0 और 1 हो जाता। आंसर सिर्फ 1 टिक करेंगे कि 1 से 2 ओपन इंटरवल टिक करेंगे, आंसर सिर्फ 1 टिक करेंगे कि हाँ 1 करेंगे, सिर्फ 1 टिक करेंगे, है ना सर 1। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर दिया क्वेश्चन में कि आपसे सिर्फ नेचुरल नंबर ही मांग रहा था, है ना। तो नेचुरल मांग रहा था तो आपको सिर्फ x का नेचुरल जो वैल्यू होगा वो रिपोर्ट करना है। चलिए बच्चे लास्ट सवाल करते हैं। तो सिस्टम का मतलब आपको दिमाग में बैठ गया, क्या होता है, इंटरसेक्शन लेना है। और उसके अंदर सिर्फ 2 नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो एक सिस्टम बना देंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चों, इनइक्वालिटीज दिया हुआ है आपको, 2 इंटू 2x + 3 - 10, है ना, लेस देन 6 इंटू x - 2। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 2x - 3 by 4 + 6 > 2 + 4x by 3। अभी तक के कॉन्सेप्ट इतना पता चल गया कि सर इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। दोनों का आंसर क्या लेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन लेंगे, है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, 3 प्रॉपर्टी आज हम लोग सीखे हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4x, बोलिएगा 4x + 6 - 10 और ये लेस देन, है ना, 6x - 12, 6x - 12। नीचे वाले को ब्रेक कीजिए, एक तरफ कीजिए तो ये हो जाएगा 2। इसको अलग करते हैं, चलिए पहले इसको काम कंप्लीट कर लेते हैं। इसका 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2x और ये आ जाएगा -4, -4 इधर जाएगा तो +4 +4, तो 4 - 12 -8। अब -2 से डिवाइड करना है, -2 निगेटिव, तो निगेटिव से डिवाइड करने से इनफिनिटी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। x निकल गया, इस x को इज्जत दे दो, डब्बा में डाल दो। काम कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरे को भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है और दोनों को सॉल्व करके उसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है।
तो 2x माइनस 3/4 और माइनस 4x/3 को इधर ले आ रहे हैं, माइनस हो जाएगा और ये उधर हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू -4। कोई दिक्कत बच्चों? 4 और 3 कैल्शियम 12 ले लेंगे, 4 से 3 बार में, तो 3 2 जा 6x माइनस 9 और 3 से 4 बार में, तो 4 4 जा 16x और ये ग्रेटर इक्वल टू -4। 6x में से -16 क्या कितना बच्चों? -10x माइनस 9 और ग्रेटर इक्वल टू -48। 12 क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव से करने से चेंज नहीं करता है। 9 को उधर भेजिए, ये हो जाएगा 10x ग्रेटर इक्वल टू कितना? -48 + 9, -48 + 9 कितना? -39 है ना। अब x से डिवाइड कर दीजिए, -10 से डिवाइड कीजिए, तो -10 कैसा नंबर है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव से डिवाइड करने से इंक्लूड क्या करेगा? चेंज कर जाएगा, x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3.9। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। -10 एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव से डिवाइड करने से इंक्लूड, तो ग्रेटर इक्वल टू जो था यहाँ पे लेस इक्वल टू हो गया। अब इसको डब्बा में डाल दीजिए। काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए आपके पास क्या तरीका है बच्चों? नंबर लाइन। क्या तरीका है? नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रखेंगे 3.9 और नंबर लाइन पे रखेंगे 4। 3.9 छोटा है, 4 बड़ा है। ये कह रहा है कि 4 से बड़ा x जो मेरा है वो 4 से बड़ा है। वेरिएबल की तरफ देखना है, वेरिएबल क्या रिपोर्ट कर रहा है? x जो है वो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा ये पूरा अनंत तक होगा। और ये बोल रहा है कि नहीं, आपको x लेना है जो 3.9 से छोटा है और बराबर है, तो यहाँ पे सॉलिड डॉट, और इससे छोटा लेना है इधर। ये दोनों में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन है? नहीं कॉमन है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं। मतलब ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है, नहीं आएगा तो 5 हो जाएगा। सेट थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 रिपोर्ट कर देंगे आंसर को, है ना। तो 3 प्रॉपर्टियां सीखे बच्चों। आज ये तीनों प्रॉपर्टी पे हम लोग सवाल किए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। आया बच्चों सबको समझ में? काफी इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी, ध्यान से समझना और जितना बताएं उसको अच्छे से समझना, है ना। फिर हम प्रॉब्लम भी आपको भेजेंगे, आपको सवाल भी बनाना होगा। सर फर्स्ट प्रॉपर्टी एक बार से निकालिए ना। a बड़ा है b से तो b छोटा होगा a से। बहुत इजी था, a बड़ा है b से तो b छोटा होगा a से, है ना। a बड़ा है b से तो b छोटा होगा। इक्वेशन में क्या था? इधर रहे चाहे इधर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी में आप किस साइड रख रहे हैं, है ना। ग्रेटर की तरफ रख रहे हैं कि लेस की तरफ रख रहे हैं। उल्टा पुल्टा करेंगे तो इनइक्वालिटी को भी उल्टा करना होगा। से 3 बड़ा है 2 से तो 2 छोटा होगा 3 से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखे आज? पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है।